Hello friends and welcome back to our YouTube channel Study with शिप्रा तीरे। तो फ्रेंड्स आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीवों में विविधता। तो फ्रेंड्स वीडियो लेक्चर में हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिए ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और फ्रेंड्स यदि आपने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप वो सारे वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियो लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीवों में विविधता का मतलब क्या होता है। तो देखिए डाइवर्सिटी को बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है ना। और इसका मतलब किससे होता है तो देखिए एक पर्टिकुलर एरिया में या एक पर्टिकुलर जो पूरा का पूरा रीजन होता है उसके अंदर जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी अलग अलग तरह की वेराइटीज पाई जाती है उसे ही कहा जाता है डाइवर्सिटी। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि हमारी अर्थ में कम से कम 22 लैक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से कई तरह से अलग अलग होते हैं। ये जो सारे के सारे ऑर्गेनिजम से कैसे अलग होंगे, लाइक जो उनका एक्सटर्नल फॉर्म है या फिर जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो उनकी आंतरिक संरचना है वो एक दूसरे से अलग हो सकती है, राइट। या फिर फ्रेंड्स उनके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो उनका पोषण करने का तरीका है, फूड प्रिपेयर करने की जो उनकी प्रोसेस है वो अलग हो सकती है। वो जहाँ पर रहते हैं जिस तरह का इन्वायरमेंट उनको सूट होता है ना, वो अलग हो सकता है, जो भी उनका हैबिटेट है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स ये क्या है, एक दूसरे से विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, है ना। अब यही इनकी विभिन्नता के आधार पर इन्हें क्या किया गया है फ्रेंड्स, अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, तो देखिए इनको किस तरह से वर्गीकरण किया गया है इनका। तो फ्रेंड्स देखिए जब ज़्यादा फीचर्स नहीं थे उनमें, जब हमें ज़्यादा उनके गुणों के बारे में, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में नहीं पता था, तब इनका एकदम सिंपल जो बेसिक लेवल का जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो दो ग्रुप्स में किया गया था। कौन कौन से थे, एक थे प्रोकैरियोटिक और सेकंड थे यूकैरियोटिक। फिर जैसे जैसे उनके फीचर्स उनमें जनरेट होते गए, जो अलग अलग तरीके के जीवों के बारे में हमें और पता चलता गया, तो फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, यूनिसेल्युलर आ गए यानी कि एक कोशिकीय। फिर और ज़्यादा क्लासिफाइड होते गए और उनका इवोल्यूशन होता गया, है ना, विकास होता गया उनका, तो वो क्या हो गए, मल्टी सेल्युलर हो गए यानी कि बहुकोशिकीय, एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाने होने लग गई मतलब उनके अंदर। ठीक है, और फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, और ज़्यादा इनका क्लासिफिकेशन हुआ जैसे जैसे ये इवोल्यूशन होता गया इनका। तो फ्रेंड्स इन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया इनका, 5 जगत प्रणाली में इन्हें क्या किया गया फ्रेंड्स, डिवाइड, जिसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अब वो कौन कौन से थे, एक था मोनेरा, सेकंड थे प्रोटिस्टा, थर्ड थे फंगाई, फोर्थ थे प्लांटाई और फिफ्थ थे फ्रेंड्स एनिमल या एनिमेलिया। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स इन्हें 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। अब फ्रेंड्स हम हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई और प्लांटाई और प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, इनके बारे में फ्रेंड्स डिस्कस कर चुके हैं। आपको फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स की लिंक प्रोवाइड हो जाएगी, आप वहाँ से वो वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। ओके, इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनिमल्स यानी कि जंतुओं के बारे में, है ना। तो देखिए अब एनिमल्स क्या है फ्रेंड्स, ये यूकैरियोटिक सेल से मिलके बनते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, तो ये मल्टी सेल्युलर होते हैं। मल्टी सेल्युलर मतलब बहुकोशिकीय, एक से ज़्यादा कोशिकाओं के ग्रुप्स जो है वो इनमें होते हैं। ठीक है, बट इनके अंदर क्या फ्रेंड्स, इनमें जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि विदाउट सेल वॉल होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो एनिमल्स होते हैं, जंतु जगत जो है, उनमें कोशिका भित्ति जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, वो एब्सेंट होती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स ये जो एनिमल्स होते हैं इनके भी कई अलग अलग तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, इन्हें अलग अलग यूनियंस में डिवाइड किया गया, इनका भी क्या किया गया फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन। तो एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन, जो जंतु जगत का वर्गीकरण है, वो कौन कौन से ग्रुप में उनको डिवाइड किया गया। तो देखिए जो फर्स्ट जो संघ था उनका, जो फर्स्ट यूनियन थी वो थी पॉरीफेरा। ठीक है, सेकेंड जो थी वो थी सिलेंट्रेटा, थर्ड जो थे वो थे प्लैटीहेलमिन्थस, फोर्थ थे निमेटोडा यानी कि एस्केलमिन्थस, फिफ्थ थे एनिलीडा, सिक्स्थ थे ऑर्थोपोडा, सेवन्थ थे मोलास्का, एट्थ थे इकाइनोडर्मेटा और जो लास्ट यूनियन थी, जो लास्ट जो संघ था उनका वो था कॉर्डेटा। फिर फ्रेंड्स अगेन कॉर्डेटा को भी और ज़्यादा क्लासिफाइड किया गया क्योंकि उनमें इतने ज़्यादा जो जीव जंतु जो थे उनमें और ज़्यादा फीचर्स मिले, तो उन्हें भी फिर क्या करना पड़ा फ्रेंड्स, डिवाइड करना पड़ा। तो दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, एक थे प्रोटोकॉर्डेटा और सेकंड थे वर्टिब्रेटा। अब फ्रेंड्स वर्टिब्रेटा में भी क्या हुआ, अलग अलग सब डिवीजन किए गए, है ना। तो फ्रेंड्स हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में पॉरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक सारे के सारे जो संघ थे उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। आपको फ्रेंड्स उसकी लिंक मैं बता चुकी हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा वो वीडियो लेक्चर। ओके, इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉर्डेटा संघ के बारे में।
तो फ्रेंड्स देखते हैं कि कॉर्डेटा संघ के जो जंतु हैं उनमें किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया। तो देखिए कॉर्डेटा संघ के जो जंतु थे फ्रेंड्स, इनमें क्या खासियत थी कि इनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता था, मतलब नोटोकॉर्ड जो थी वो उपस्थित थी। अब ये नोटोकॉर्ड क्या चीज़ है? तो फ्रेंड्स देखिए हमारी बॉडी में वर्टेब्रल कॉलम होता है ना, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन जब हम फीटस स्टेज में होते हैं, है ना, तो उस टाइम पे वो डेवलप नहीं होता है। डेवलप नहीं होता यानी कि इन द सेंस कि सिर्फ बोन्स जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो उस टाइम उस जो सपोर्ट हमें जो चीज़ प्रोवाइड करती है उसे कहा जाता है सपोर्टिंग रॉड, और उसी सपोर्टिंग रॉड को कहा जाता है नोटोकॉर्ड, है ना। और इस नोटोकॉर्ड को फ्रेंड्स डॉर्सल सपोर्टिंग रॉड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब ये जो डॉर्सल सपोर्टिंग रॉड है फ्रेंड्स, ये दो तरह की है जो कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आती। कौन कौन सी है? एक थे प्रोटोकॉर्डेटा और एक थे वर्टिब्रेटा, ठीक है। अभी जो प्रोटोकॉर्डेटा थे फ्रेंड्स, इन जीवों की क्या खासियत थी? इनमें जो जंतु जो आते थे ये कैसे होते थे? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते थे। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि उनमें 3 जर्म लेयर होती थी, है ना। 3 जर्म लेयर कौन सी होती है? तो वो होती है, एक होती थी एक्सोडर्म जिसे एक्टोडर्म के नाम से भी जाना जाता है, सेकंड जो थी वो थी मेसोडर्म, और थर्ड जो थी वो थी एंडोडर्म जो सबसे अंदर की तरफ रहती थी, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इनमें क्या आती थी? ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, 3 जर्म लेयर थी इनमें। उसके बाद ये सिलोमेट थे यानी कि इनमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट थी, ओके। और थर्ड जो था वो था बायलैटरल सिमेट्री, यानी कि जो इनकी बॉडी थी वो कैसी थी? बायलैटरिकल सिमेट्रिकल बॉडी, यानी कि जो इनकी बॉडी थी इनमें 1 लाइन ऑफ एक्सिस पाई जाती थी, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री जो थी वो पाई जाती थी, जिसके कारण इनकी बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते थे। ऐसा नहीं कि इनकी बॉडी को 2 भागों में बांट दिया अलग अलग। जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन जो होते हैं, हमारी बॉडी में क्या होता है फ्रेंड्स? सेंटर में एक ऐसी लाइन ऑफ एक्सिस होती है जहाँ से हमारी बॉडी जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से फ्रेंड्स इसके अंतर्गत जो जंतु आते थे उनमें क्या होती थी? 1 लाइन ऑफ एक्सिस होती थी, है ना, 1 लाइन ऑफ सिमेट्रिकल लाइन थी। तो इसके कारण क्या होता था फ्रेंड्स कि जो इनकी बॉडी थी वो कैसी कही जाती थी? बायलैटरल सिमेट्रिकल बॉडी, ठीक है। अब फ्रेंड्स इस प्रोटोकॉर्डेटा के अंतर्गत जो एक एग्जांपल आपको यहाँ पर इमेज दिख रही है, ये है बेलेनोग्लॉसस, जो कि किसके अंतर्गत आता है? जो जंतु प्रोटोकॉर्डेटा संघ के अंतर्गत, ठीक है। आप इसकी इमेज देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके का दिखता है वो, ठीक है। अब फ्रेंड्स यदि बात करते हैं वर्टिब्रेटा की, तो फ्रेंड्स वर्टिब्रेटा के अंतर्गत 5 ग्रुप्स में उन्हें डिवाइड किया गया, है ना। वो कौन कौन से थे? फर्स्ट जो था वो था मत्स्य वर्ग यानी कि पीसेस, सेकंड जो था वो था एम्फीबिया वर्ग, थर्ड जो था वो है रेप्टिलिया यानी कि सरीसृप वर्ग, फोर्थ एव्स यानी कि पक्षी वर्ग, और फिफ्थ जो था वो है मैमिलिया या जिसे मैमल्स कहा जाता है, स्तनी वर्ग हिंदी में यदि बोले तो, ठीक है। अब मैमल्स जो है फ्रेंड्स उन्हें अगेन सब डिवाइड किया गया 3 ग्रुप्स में। कौन कौन से? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स इनका क्लासिफिकेशन किया गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स कॉर्डेटा संघ जो है उनके अंदर ही अलग अलग टाइप से उन्हें डिवाइड किया गया। तो फ्रेंड्स अब ये जो सारे के सारे जो डिवीजन किए गए हैं इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य वर्ग यानी कि पीसेस के जंतुओं में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स ये जो पीसेस वर्ग के जो पीसेस क्लास के जो जंतु होते हैं इनमें जो श्वसन होता है आपके ऑप्शन है गिल्स, लंग्स, थर्ड ऑप्शन है 1 and 2 बोथ, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मत्स्य वर्ग के जंतुओं में श्वसन होता है गिल्स के द्वारा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। जैसे ह्यूमंस जो होते हैं फ्रेंड्स उनमें क्या होता है? फेफड़े यानी कि लंग्स पाए जाते हैं जिसके थ्रू क्या होता है? श्वसन होता है, राइट। तो फ्रेंड्स मत्स्य वर्ग में गिल्स होते हैं जिनके थ्रू इनमें क्या होता है? जो श्वसन है उसकी क्रिया होती है। ये फ्रेंड्स आप जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, देखिए ये फिश है और यहाँ पर फ्रेंड्स फिशेज में गिल्स पाए जाते हैं जिससे पानी में भी सांस ले पाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि इनमें और एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए रोहू, कतला या फिर फ्रेंड्स शार्क जो होती है वो सभी इसके अंतर्गत आएगी, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो आपको यहाँ पर इमेज दिख रही है ये है समुद्री घोड़ा जिसे इंग्लिश में सी हॉर्स कहा जाता है। ये भी फ्रेंड्स मत्स्य वर्ग का ही प्राणी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको वीडियो के थ्रू बताती हूँ कि ये जो जीव होते हैं इनके अंतर्गत जो श्वसन की क्रिया होती है वो किस तरह से होती है, ओके। सो फ्रेंड्स देखिए फिशेस के बारे में बता रही हूँ फ्रेंड्स कि जो फिशेस जो होती है क्या है? एक्वेटिक एनिमल्स होती है और इनके अंदर क्या होता है? एक्वेटिक रेस्पिरेशन होता है ना। एक्वेटिक रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि फ्रेंड्स जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन जो होती है उसका उपयोग करती है। अब इनके अंदर क्या पाए जाते हैं फ्रेंड्स? गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके का स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू ये सांस लेते हैं, है ना। गिल्स जो है वो माउथ कैविटी के पीछे होता है। अब फ्रेंड्स गिल्स जो है एक हार्ड फ्लैप से कवर्ड होता है जिसे ओपर्क्यूलम कहा जाता है।
है ना। जब श्वसन की क्रिया होती है तो उस दौरान जो फिश होती है वो क्या करती है, पानी को मुंह से ग्रहण करती है, ठीक है। तो उस समय ओपर्क्यूलम जो है वो बंद रहता है, ठीक है, और उसका जो माउथ है वो ओपन रहता है ना, ओपर्क्यूलम क्लोज रहेगा। तो उस जैसे ही वो क्या करती, बाद में फिश अपना माउथ जो उसको क्लोज करती, तो जो ओपर्क्यूलम है वो ओपन हो जाता है और गिल्स के थ्रू जो वाटर है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और जो गिल्स है फ्रेंड्स वो क्या करती है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती। तो इस तरह से फ्रेंड्स इनका जो पूरा सांस लेने का जो पूरा वो है प्रोसेस वो कंप्लीट होता है गिल्स के थ्रू, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो मत्स्य वर्ग के जंतु हैं उनमें श्वसन किस तरह से होता है, तो गिल्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबिया वर्ग के जंतुओं में श्वसन किसके द्वारा होता है, यानी कि जो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो एम्फीबिया वर्ग के जंतु में कौन सा होता है। सो द ऑप्शंस आर गिल्स, लंग्स, त्वचा यानी कि स्किन, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स एम्फीबिया वर्ग के जंतुओं में इन तीनों के द्वारा ही श्वसन होता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। देखिए एम्फीबिया वर्ग के अंदर फ्रॉग जो होते हैं, मेंढक जो होते हैं वो इसी वर्ग के जंतु होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें गिल्स के थ्रू भी होता है, लंग्स के थ्रू भी होता है, और जो स्किन है उसके थ्रू भी क्या होता है फ्रेंड्स, श्वसन होता है, ब्रीथिंग ऑर्गन्स जो होते हैं इनके, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है उपरोक्त सभी वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सरीसृप वर्ग यानी कि रेप्टिलिया के जंतुओं में श्वसन किसके द्वारा होता है, यानी कि जो रेप्टिलिया वर्ग के जो जंतु आते हैं इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स रेप्टिलिया वर्ग के जंतुओं का रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी क्या होता है, गिल्स। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको इमेज में जितने भी दिख रहे हैं जानवर, लाइक छिपकली यानी कि लिज़ार्ड, सांप यानी कि स्नेक, और घड़ियाल क्रोकोडाइल, कछुआ यानी कि टर्टल। तो फ्रेंड्स ये जो सारे के सारे जो जानवर हैं ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत, ठीक है। रेप्टिलिया क्लास के जंतु है ये, और इनमें श्वसन जो होता है, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, तो वो है गिल्स। सो हियर इज योर फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी वर्ग के जंतुओं में श्वसन किसके द्वारा होता है, जो बर्ड्स जो होती हैं उनके अंदर जो श्वसन होती है वो किसके द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स पक्षी वर्ग में भी श्वसन जो होता है वो लंग्स के द्वारा होता है, ठीक है। पक्षी वर्ग में तो गिल्स होंगे नहीं, है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जितने भी टाइप के पक्षी जो सारे जो हवा में उड़ते हैं वो सब, कौवा, मोर, चिड़िया, तोता, है ना, ठीक है, जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वो सभी के सभी जंतु जो है वो एब्स क्लास के अंतर्गत आते हैं, यानी कि पक्षी वर्ग के अंतर्गत। और फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें गिल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, और साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें मूत्राशय भी अनुपस्थित होता है, ठीक है, पक्षी वर्ग के जंतुओं में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका सेकेंड ऑप्शन है लंग्स इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनी वर्ग यानी कि मैमिलिया के जंतुओं में श्वसन किसके द्वारा होता है, यानी कि जो मैमिलिया क्लास के जो है जंतु उनमें श्वसन जो उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स मैमिलिया वर्ग के जो होते हैं जंतु इनमें श्वसन होता है लंग्स के द्वारा, जैसे कि जो मनुष्य है, मानव जो होते हैं ये भी मैमेलियंस ही होते हैं, मैमल्स होते हैं, ठीक है, स्तनी वर्ग के प्राणी होते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपको एलिफेंट दिख रहे हैं, कैंगरू दिख रहे हैं, ठीक है, काऊ, बैट, रैट, मॉन्गूस, है ना, डॉल्फिन जो होती है वो भी स्तनी वर्ग के अंतर्गत आती है, ठीक है, रैबिट। तो फ्रेंड्स इस तरह से सारे के सारे जो प्राणी जो आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहे हैं ये सभी किसके एग्जाम्पल है, मैमल्स के, ओके। और उनमें श्वसन की जो क्रिया होती है वो किसके थ्रू होती है, तो वो होती है लंग्स यानी कि फेफड़ों के थ्रू। सो हियर इज योर सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य वर्ग के जंतुओं में जो श्वसन जो होता है जो हृदय कक्षों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो फ्रेंड्स जो पीसेस क्लास के जो जीव होते हैं उसमें जो हार्ट चैम्बर्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, आपके ऑप्शन से 2, 3, 4, 6। तो फ्रेंड्स मत्स्य वर्ग के जंतुओं में जो हार्ट चैम्बर्स यानी कि जो हृदय कक्षों की संख्या होती है वो होती है 2। सो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट है, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स 2 हार्ट चैम्बर्स होते हैं इनमें, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स इनमें जो एक्सोस्केलेटन की बात करें तो इसमें स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए इसकी दो प्रॉपर्टी और यहाँ पर आपको सामने दिख रही है जो कि कोल्ड ब्लडेड। तो फ्रेंड्स इनका जो ब्लड होता है ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं सारे के सारे जंतु। इसके अलावा फ्रेंड्स ये क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, अंडे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फीबिया वर्ग के जंतुओं में हृदय कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स एम्फीबिया वर्ग के जो जंतुओं में जो हार्ट चैम्बर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 3 हार्ट चैम्बर्स। आप इमेज में भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स जैसा कि आपको दिख रहा है ये जो 3 हार्ट चैम्बर्स अलग अलग कलर के दिखाए गए हैं। फ्रॉग जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि एम्फीबिया उभयचर होते हैं। उभयचर का मतलब फ्रेंड्स वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं, और एक्वेटिक यानी कि जल में पानी में भी रह सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें कहा जाता है एम्फीबियन यानी कि उभयचर, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स फ्रॉग जो होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि फ्रॉग जो होता है वो एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स उसी के यहाँ पर हार्ट चैम्बर की बात हो रही है। तो 3 चैम्बर्स होते हैं इस जंतु जो इस वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं उनके अंदर। इसके अलावा फ्रेंड्स ये कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और ये भी क्या होते हैं? ओविपेरस होते हैं, यानी कि एग्स देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट मतलब बच्चे का बर्थ नहीं करते हैं, एग्स देते हैं पहले, और उन्हीं एग्स में से फिर इनके बच्चे निकलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है 3 हार्ट चैम्बर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरीसृप वर्ग के जंतुओं में हृदय कक्षों की जो संख्या है वो कितनी होती है? तो फ्रेंड्स सरीसृप वर्ग के जो जंतु हैं इनमें हृदय कक्षों की संख्या कितनी होती है? 3। इनमें भी कितने पाए जाते हैं फ्रेंड्स? 3 हार्ट चैम्बर्स पाए जाते हैं, राइट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम, और इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो है ये है वेंट्रिकल एक, ठीक है। और ये तो वेंट्रिकल वॉल में जो गैप है उसके बारे में बताया गया है ना। तो इस तरह से फ्रेंड्स इनमें कितने हार्ट चैम्बर्स हो गए? 3। अब फ्रेंड्स इनकी प्रॉपर्टी की यदि बात करें तो ये भी कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और ये ओविपेरस होते हैं यानी कि एग्स देते हैं, है ना। बट फ्रेंड्स इनमें एक एक्सेप्शन है। वैसे तो सारे के सारे जो रेप्टिलियंस होते हैं, सरीसृप वर्ग के जो जंतु होते हैं उनमें हार्ट चैम्बर्स 3 होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स क्रोकोडाइल जो होता है इनमें जो हार्ट चैम्बर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 4, यानी कि इनमें जो हृदय कक्षों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 4। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये सरीसृप वर्ग के हैं पर फिर भी इनमें कितने चैम्बर्स है? 4 हार्ट चैम्बर्स, ओके। तो यहाँ पे तो सिर्फ आपसे सरीसृप वर्ग के बारे में पूछा था, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षी वर्ग के जंतुओं में हृदय कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स जो एव्स क्लास के जो जंतु उनमें हृदय कक्षों की संख्या होती है 4, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स आप इमेज में देख सकते हैं, देखिए लेफ्ट ऑट्रियम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, और राइट ऑट्रियम होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इनमें 4 हार्ट चैम्बर्स होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स ये कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल जो ह्यूमंस होते हैं वो भी क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं, क्योंकि वो अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट सो वी आर वार्म ब्लडेड, राइट। क्योंकि वार्म ब्लडेड क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स हमारे अंदर इतनी एनर्जी होती है कि हम अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाए, ठीक है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स पक्षी वर्ग जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स ये कैसे होते हैं? तो ये ओविपेरस होते हैं, यानी कि ये एग्स देते हैं, डायरेक्ट बच्चे नहीं देते, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हार्ट चैम्बर्स के बारे में पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनी वर्ग के जंतुओं में हृदय कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स मैमल्स जो होते हैं, स्तनी वर्ग के जो जंतु होते हैं उनमें भी हृदय कक्षों की संख्या कितनी होगी? 4। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से 4 चैम्बर्स होते हैं? राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह से 4 हार्ट चैम्बर हो गए, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स हाँ जो सारे के सारे जो मैमल्स होते हैं जिनमें ह्यूमंस भी आते हैं, तो वो कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं, जिसका मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ, क्योंकि वो अपना टेम्परेचर जो है खुद मेंटेन कर सकते हैं। और ये कैसे होते हैं फ्रेंड्स? ये विविपेरस होते हैं। विविपेरस का मतलब ये अंडे नहीं देते हैं, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। और इनके पास में फ्रेंड्स ऑयल ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड यानी कि तेली ग्रंथि और जो स्वेट ग्रंथि होती है जिससे पसीना बाहर आता है, वो दोनों ग्रंथियां इनमें मौजूद होती है, ठीक है। तो ये कैसे हो गए स्तनी वर्ग के जंतु? विविपेरस, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, हृदय कक्षों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 4, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सरीसृप वर्ग के अंडे किस कवच से ढके होते हैं? अब फ्रेंड्स रेप्टिलियन वर्ग के जो जंतु है वो अंडे देते हैं, राइट, क्योंकि वो ओविपेरस होते हैं। अब उनके जो अंडे होते हैं वो किस कवच से ढके होते हैं? वो मतलब जो कवच होता है वो किसका होता है? आपके ऑप्शन से कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, 3rd है पोटेशियम और 4th है मैग्नीशियम। तो फ्रेंड्स सरीसृप वर्ग के जो अंडे जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के जो कवच होता है उससे ढके हुए होते हैं, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहे हैं ये इस तरह के जो व्हाइट कलर का जो शेल होता है ऊपर, उसकी बात करें तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? अब सभी के दिमाग में फ्रेंड्स एक इमेज होती है कि ब्लैक कोबरा जो है वो बहुत जहरीला होगा, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। संसार का सबसे जहरीला सांप जो होता है वो है हाइड्रोफिश। फ्रेंड्स इसे हाइड्रोफिनाई नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंड्स ये क्या है? एक समुद्री सर्प है, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये संसार का सबसे जहरीला सांप है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर 4 थे, हाइड्रोफिश इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जहरीली छिपकली कौन सी है? सो द ऑप्शंस आर कोमोडो ड्रैगन, सेकंड है हेलोडर्मा, थर्ड है टोकेगेको और फोर्थ है वन एंड टू बोथ। तो फ्रेंड्स संसार की जो सबसे जहरीली छिपकली है वो है कोमोडो ड्रैगन, जिसे हेलोडर्मा नाम से भी जाना जाता है। ये जो आपको फ्रेंड्स सामने इमेज में दिख रही है बहुत ज़्यादा बड़ी भी होती है, ठीक है, और इसे हेलोडर्मा नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आपको एग्जाम में दोनों तरह से आ सकता है, या तो आइदर वो आपको एक ही क्वेश्चन देंगे और दूसरी जो छिपकलियों की जो प्रजाति है वो दे सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों ही नाम देंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको एक और ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें दोनों ही ऑप्शन के लिए कंबाइन ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 थे जो कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इंडिकेट कर रहा है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। संसार की सबसे जहरीली छिपकली जो है वो कौन सी है? कोमोडो ड्रैगन, जिसे हेलोडर्मा नाम से भी जाना जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं पाता है? आपके ऑप्शन है कीवी, एमू, थर्ड ऑप्शन है वन एंड टू बोथ और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो कीवी और एमू दोनों ही जो पक्षी है ये उड़ नहीं पाते, क्योंकि ये इतने ज़्यादा भारी होते हैं कि ये उड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वन एंड टू बोथ इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब फ्रेंड्स ये जो एमू जो पक्षी होता है, जैसा कि आपको इमेज में भी दिख रहा है ना, ये वाला, ये शुतुरमुर्ग टाइप का ही होता है ना। उसके आप ये समझ लीजिए कि कजिन्स हो गए दोनों, है ना। बट ये उससे थोड़ा सा छोटा होता है। शुतुरमुर्ग जो है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिच जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, बट ये जो एमू है ये थोड़ा छोटा होता है उससे। आप इमेज में भी देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस कैसे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा था कौन सा पक्षी उड़ नहीं पाता है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है यानी कि वन एंड टू बोथ इज अ करेक्ट ऑप्शन। और ये वाली जो इमेज है ये कीवी की इमेज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो फ्रेंड्स सबसे छोटा पक्षी जो है वो है हमिंग बर्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं ये संसार का सबसे छोटा पक्षी है, ठीक है, जिसे हमिंग बर्ड नाम से जाना जाता है। एमू और ऑस्ट्रिच यानी कि जो एमू और जो शुतुरमुर्ग है उसके बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ फ्रेंड्स। एक बार और आप अच्छे से इमेज में देख सकते हैं, वो थोड़ी कार्टूनिस्ट इमेज थी, ये उनकी रियल इमेज है। जो ये है एमू और ये है ऑस्ट्रिच, इनकी जो गर्दन है ना फ्रेंड्स उसमें ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो ऑस्ट्रिच है उसकी गर्दन थोड़ी सी लंबी होती है, बट एमू जो है इसकी गर्दन जो है वो थोड़ी सी छोटी होती है, ठीक है, नीचे झुकी हुई होती है ना। तो यहाँ पर तो आपसे सबसे छोटे पक्षी के बारे में पूछा था। अच्छा एक चीज़ और बता देती हूँ फ्रेंड्स कि जो ऑस्ट्रिच है ये सबसे बड़ा पक्षी है, ठीक है, और सबसे तेज़ दौड़ता है ये, है ना, बहुत तेज़ दौड़ता है ये। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे छोटे के बारे में पूछा था, तो जो हमिंग बर्ड है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्तनधारी अंडे देते हैं? अब अभी हमने बात करी थी कि सारे के सारे जो मैमल्स है, जो सारे के सारे स्तनी वर्ग के जंतु हैं, वो सभी कैसे होते हैं? विविपेरस होते हैं, यानी कि वो अंडे नहीं देते। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स कुछ एक्सेप्शन है जो स्तनधारी होते हुए भी क्या देते हैं? अंडे देते हैं। आपके ऑप्शन है एकिडना, प्लेटिपस, थर्ड है वन एंड टू बोथ और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स एकिडना और प्लेटिपस ये दोनों ही ऐसे जंतु हैं जो क्या है? स्तनधारी होते हुए भी अंडे देते हैं, ठीक है। और इनको किस श्रेणी में रखा गया है फ्रेंड्स? प्रोटोथीरिया, है ना, क्योंकि ये कैसे हैं फ्रेंड्स? स्तनधारी फिर भी क्या देते हैं? एग्स देते हैं, है ना, और उससे फिर इनके बच्चों का जन्म होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वन एंड टू बोथ। ये जो फ्रेंड्स आपको इमेज दिख रही है ये है एकिडना, ठीक है, इस तरीके का दिखता है वो प्राणी, और ये जो है ये है प्लेटिपस। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वर्ग के स्तनधारी अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं? अपरिपक्व मतलब वो पूरी तरह से मैच्योर बच्चों को जन्म नहीं देंगे, ठीक है। ऐसे स्तनधारी जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? वो कहलाते हैं मेटाथीरिया, है ना। यहाँ पर आपसे वही पूछा था कि कौन से वर्ग के स्तनधारी अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, तो वो है मेटाथीरिया। अब फ्रेंड्स अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते तो ये करते क्या है? तो देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कंगारू यानी कि कैंगरू, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो कैंगरू। अब देखिए इनके पास में क्या होता है फ्रेंड्स? मर्सुपियल नामक एक थैली होती है,
है ना, जिसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये अपने बच्चों को रख लेते हैं और कब तक रखते हैं, जब तक कि वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाते। आप इमेज में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों दिख रहा है। देखिए इस तरह से अपने पाउच में रख लेते हैं, वो मर्सुपियल थैली जो होती है उसके अंदर रख लेते हैं। कब तक, जब तक कि वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाते। जब वो विकसित हो जाते तो फिर वो पाउच से बाहर आके रहने लगते हैं बाहर, है ना। तो इस तरह से फ्रेंड्स वो कौन से वर्ग के स्तनधारी है, जो अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, तो वो है मेटाथीरिया, और उसका एग्जाम्पल क्या है, कैंगरू यानी कि कंगारू। ठीक है, सो हियर इज योर सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वर्ग के स्तनधारी पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं। तो फ्रेंड्स वो है यूथीरिया, जिसके अंतर्गत ह्यूमंस यानी कि जो मनुष्य है वो आते हैं, मनुष्य वर्ग जो है वो आता है। ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये कौन से, ये है तो स्तनधारी, पर कौन से वर्ग के स्तनधारी है, यूथीरिया। सो हियर इज योर थर्ड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्तनी एकमात्र विषैला स्तनी है। आपके ऑप्शन है कंगारू, सेकंड है मनुष्य, थर्ड है एकिडना और फोर्थ है डक विल्ड प्लेटिपस। तो फ्रेंड्स जो डक विल्ड प्लेटिपस जो है, जो कि कैसा स्तनधारी, जो अंडे देता है, ये स्तनधारी जो है फ्रेंड्स एकमात्र विषैला स्तनी, कोई सा भी स्तनधारी विषैला नहीं होता है, पर फ्रेंड्स ये जो है ये एकमात्र ऐसा स्तनी जो कैसा है, विषैला है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है, डक विल्ड प्लेटिपस इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीसोजोइक युग को कहा जाता है, मत्स्यों का युग, सरीसृपों का युग, पक्षियों का युग या स्तनियों का युग। तो फ्रेंड्स मीसोजोइक जो युग है इसे कहा जाता है रेप्टाइलों का युग या फिर सरीसृपों का युग। सो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, कि सारे के सारे सरीसृपों का जो युग है उसे कौन से नाम से जाना जाता है, उसे जाना जाता है मीसोजोइक युग के नाम से। सो हियर इज योर सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को एंड तक देखा। अब फ्रेंड्स आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो आपको पसंद ज़रूर आया होगा, तो लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, ताकि फ्रेंड्स उन्हें भी इन सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। और फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं फ्रेंड्स, डेफिनेटली हम आपको उसका आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स यदि आप चाहते हैं कि हम किसी अदर टॉपिक को लेकर वीडियो बनाएं, तो जल्द से जल्द फ्रेंड्स आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। और फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने हमारे चैनल शिप्रा तीरे को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल शिप्रा तीरे को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज योर अप्रिसिएशन इज़ आवर सेटिस्फैक्शन। सो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।